नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि मासिक राशिफल जुलाई के महीने में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सूर्य आपके पहले दूसरे भाव में रहेंगे इस महीने, और ये दोनों ही स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं मानी जा सकती। लेकिन मंगल का तीसरे भाव में काफ़ी अच्छी और अनुकूल स्थिति रहेगी। 28 जुलाई तक मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया फल देंगे। बुध आपके दूसरे भाव में हालांकि सामान्य तौर पर बढ़िया फल देना चाहेंगे, लेकिन 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध थोड़ी सी उनकी पावर में कमी आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति मिला जुला हुआ फल देंगे। शुक्र सामान्य तौर पर बढ़िया रहेगा, लेकिन शनिदेव के गोचर भी आपके लिए एवरेज है। 19 जुलाई के बाद केतु अच्छे परिणाम जरूर देंगे। तो चलिए समझते हैं विस्तार से कि कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, करियर के मामलों में पहले भाव में आपके, लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति है राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में, ऐसे में कुछ अप्रत्याशित चीज़ें होंगी लाइफ में। जैसे कि आपको कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत उम्मीदें हो सकता है उतना उम्मीद पर खड़ा ना उतर पाएँ, या फिर आपके उम्मीद पर कार्य ना हो पाए। जिस काम से आपने उम्मीद खो दी हो सकता है वो अचानक से बन जाए, यानी कि जो चीज़ें जो है एकदम उलट पुलट होगी। अचानक से चीज़ें बन जाएगी, कुछ चीज़ें बिगड़ जाएगी। बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के कारण भी ऐसा होगा। अब व्यापारी भाई जो लोग हैं, सामान्य तौर पर आपके लिए स्थिति बढ़िया है। 18 जुलाई से पहले का समय आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल है। 18 जुलाई के बाद व्यापार व्यवसाय के कारक जो बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, तब थोड़ी सी कमजोर स्थिति रहेगी। हालांकि अगर हम जॉब की बात करें तो 28 जुलाई तक आपके छठे भाव के स्वामी मंगल अच्छे स्थिति में है, इसलिए जॉब के मामलों में समय अनुकूल है। टारगेट को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, सहकर्मी का साथ मिलेगा। और इस समय देखिए, थोड़ा सा आपको तनाव में कमी करना होगा। और जुलाई का महीना कार्य क्षेत्र के मामलों में आपके लिए 80% तक भाग्य का साथ देगा। आर्थिक स्थिति इस महीने जितना मेहनत करेंगे उसी अनुसार आपका लाभ का जो एक स्तर है वो भी बढ़ेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों की कमाई भी बढ़िया होगी, और जिन लोगों का काम कहीं आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो भविष्य में इसकी कमाई का आपको लाभ भी मिलेगा। वैसे बुध की स्थिति सामान्य तौर पर बहुत उत्तम नहीं है। 18 जुलाई से पहले बुध वैसे बढ़िया परिणाम देंगे, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा कम दे पाएंगे। तो बचत के लिए खासकर धन बचत करने पर आपको ध्यान रखना होगा। धन को सुरक्षित रखें, किसी व्यक्ति विशेष को उधार ना दें। कहीं भी निवेश करने के पहले 2 बार सोच लें। बृहस्पति देव आपका सपोर्ट करते दिखेंगे, जिस कारण से आप ऊंचाइयों पर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपके लग्न के स्वामी बुध 18 जुलाई तक पूरी तरह से आपके फेवर में है, आपका स्वास्थ्य का रक्षा करेंगे। इसके बाद बुध वक्री होंगे, तब अपने खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नकारात्मक प्रभाव थोड़ा रहेगा। सूर्य के कारण थोड़ा सा आपको सर दर्द या फीवर या पित्त की समस्या हो सकती है। एसिडिटी की समस्या, आंखों की परेशानी थोड़ी सी होगी। लग्न पर बृहस्पति के रहने के कारण आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में रहेंगे, ऐसे में खान पान का भी ध्यान रखिएगा तो अच्छा है। पूरे महीने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या फिर ओम जुंग सह या ओम होंग जुंग सह, जिस मंत्र की आपकी सुविधा हो उसको पढ़िए, अच्छा रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, प्रेम जीवन के लिए शुक्र की स्थिति बढ़िया है, आपस में प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे, लेकिन मिलने का मौका कम मिलेगा, पर कॉल के जरिए आप जुड़े रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर बढ़िया है, और शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो शनिदेव कभी कभी आपसी मतभेद करवाएंगे, लेकिन फिर भी रिश्तों में प्रेम रहेगा, अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन औसत है। सप्तम भाव के स्वामी के प्रथम भाव में रहने से बृहस्पति देव का बहुत उत्तम नहीं, क्योंकि सप्तम भाव को देखेंगे तो अमृत दृष्टि डाल रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बढ़िया रहेगा। शनिदेव की दसम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तब थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, पर बृहस्पति देव आपकी रक्षा करते दिखेंगे। 28 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन संबंधी मामलों में समय अनुकूल है। 28 जुलाई के बाद सप्तम भाव पर शनिदेव मंगल का संयुक्त रूप से दृष्टि पड़ेगा, तब थोड़ी सी परेशानी होगी, बीच बीच में विवाद होंगे। पारिवारिक जीवन सामान्य तौर पर आपके लिए बढ़िया रहेगा, अनुकूल परिणाम देता दिखेगा। समझदारी से अगर रिश्तों को निभाते रहें तो अच्छा रहेगा। उपाय हमने कहा जैसा वैसा कीजिए, और नॉनवेज वगैरह से दूर रहें, और ऐसा वैसा कोई भी काम ना करें कि कलंक लगे, इस बात का ध्यान रखें। और अपने से बड़ों की सलाह से काम कीजिए। 28 जुलाई की शाम से मंगल का गोचर चतुर्थ में होना, और शनिदेव मंगल एक दूसरे को देखेंगे, तब थोड़ा